शुमाली कश्मीर से वस्ती कश्मीर का करते हैं। शहरी श्रीनगर जहां पर मुश्किलात का सामना लोगों को है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से इतलात हैं कि रीछ शहरी इलाकों में मौजूद पिछले 3 दिनों से परेशानी का सबब बन रहा है और स्किम्स कैंपस में भी ये रीछ देखा गया था। अब इतलात हैं कि आसपास के इलाकों में भी इस रीछ ने खौफ मचाया है। श्रीनगर के सदरबल इलाके में भी दरगाह के करीबी हिस्से में ये रीछ नजर आया है। इसकी कंफर्मेशन मकामी लोगों ने की। अलग अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाली जा रही हैं और तकरीबन 100 घंटे का वक्त बीत गया है। आज सुबह की तस्वीर, नगीन झील में ये रीछ देखा गया। 2 रोज कबल स्किम्स, उससे पहले यूनिवर्सिटी के आसपास, फिर दरगाह वाले इलाके में और इसी तरीके से शहर के अतराफ व अकनाफ में जैसे ही शाम होती है या सुबह के औकात में ये रीछ दिखता। बीच में अगर मुतलका हुकाम की जानिब से यहाँ तक कहा गया कि ये रीछ वापस जंगल की तरफ लौट चुका है या इसे धकेला गया है या भगाया गया है, मगर ये सारी की सारी खबरें झूठी और बेबुनियाद निकली क्योंकि रिहायशी इलाकों के अंदर ये रीछ अब भी मौजूद है। ये ताज़ा तस्वीर है सदरबल के इलाके में। रीछ अभी भी घूम रहा है और लोगों का इस वक्त जीना मुश्किल हो गया है। एक तो सरमा, सर्दी ने परेशान किया है। दूसरा, अगर कहीं मामूल के मुताबिक नकलो अमल होती भी थी तो इस तस्वीर ने या इन तस्वीर ने पिछले 4 से 5 दिनों में शहर श्रीनगर के लोगों को या श्रीनगर वासियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। हुकाम की जानिब से ट्रैप तो लगाया गया है। स्किम्स में जब ये रीछ नज़र आया या इसके होने की तस्दीक हुई तो उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में दोबारा से आई। पहले ये कहा गया कि ये हटाया जा चुका है, मगर ऐसा नहीं हुआ और लोगों को होशियार रहने के लिए अब कहा जा रहा, मगर खुद अथॉरिटीज़ होशियार हैं या नहीं। अगर होती तो शायद ऐसी सूरत हाल ना होती। और ये आज शाम होते ही पहली तस्वीर जो हम तक पहुंची, मकामी लोगों की जानिब से भी तस्दीक की गई, जिन घरों के अंदर और जिन कोचों में या दाएं बाएं कहीं पर इंस्टॉलेशन है क्लोज सर्किट टेलीविजन की या सीसीटीवी की, उन इलाकों के अंदर ये पता चल पा रहा। और मैक्सिमम एरियाज में ये होगा, कहां पर किसकी जान ले ये अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं, श्रीनगर सीधा चलते हैं। इरफान, तस्वीरें पिछले 3 रोज से मुसलसल आ रही हैं। क्या ये एक रीछ है या एक से ज्यादा है जो अथॉरिटीज भी समझने से कासिर हैं? कभी ये कहा जाता है कि पकड़ा गया, कभी कहा जाता है कि शहरी इलाके से दूर भगाया गया, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं थोड़ी देर पहले जो आपने हम तक पहुंचाई, उससे पता चल रहा है कि शहर के अंदर ही रीछ अभी भी मौजूद है। देखिए आसिफ, अफसोस की बात है, पिछले 6-7 दिन से ये रीछ जो है वो शहर श्रीनगर में घूम रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बुलंगबांग दावे, इन बिटवीन अगर मैं बात करूं, 2 दिन कबल मैंने जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक सीनियर जिम्मेदारान से बात की थी। उनसे मैंने पूछा था कि लास्ट टाइम एक वीडियो सामने आया, उसके बाद हाहाकार मच गया, अभी सिचुएशन क्या है। उन्होंने कहा कि ये वापस दारा जंगल जो है, दारा के साइड से हारवन जंगलों की ओर वापस चला गया है, तो अब घबराने की बात नहीं है। और एक ने एआई वीडियो बनाया था और उसने बाद में अपोलोजाइज भी किया है। मगर हैरानियत की बात है, जबकि हम देख रहे हैं कि सदरबल का इलाका, दरगाह का इलाका, सिक्किम सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट और इसके साथ साथ जी हाँ, सुबह सुबह स्विमिंग करते हुए ये रीछ दिखाई दे रहा है। और लगातार अभी इस यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ दरगाह, सदरबल के एरियाज में जो एक घनी इलाका है पूरा, वहां दिखाई दे रहा है। और लगातार वीडियोस जो है, सीसीटीवी कैमरास के जो फुटेज सामने नजर आ रही है, इसका मतलब है कि साफ तौर पर ना ये रीछ जंगल की ओर गया है और ना ही ये वहां शहर से दूर हुआ है, बल्कि ये बिल्कुल शहर में है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरे सदरबल के इलाके में दरगाह साइड से हबक, नसीम बाग, यूनिवर्सिटी कैंपस में सब लोग डरे हुए हैं। एक पैनिक ग्रिप सिचुएशन है, जिसकी वजह से इस वक्त आए रोज सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बुलंगबांग दावे, जो कि हमने देखा कि पहले जी हाँ लिपर्ड्स भी दिखाई दिए और उसने कितनी तबाही मचाई, अब रीछ धीरे धीरे जंगलों से वो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो आखिरकार ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्यों नहीं इन्हें प्रॉपरली कंट्रोल करता है? अब हम जब ने ये बात वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान से भी करते हैं, आखिरकार क्या कुछ वजूहात है कि शहर के बीचों बीच अब ये सारी चीजें, जंगली जानवर देखने को मिले? उनका मानना है जी, जो सड़कों पर खाना पड़ा होता है या वेस्ट पड़ा होता है, फूड आइटम्स, तो ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा खींच लेती है जंगली जानवरों को, क्योंकि जंगल में विंटर्स के दौर पर, सर्दियों के माह में खाना खत्म हो जाता है।
अब अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे, मुझे याद है कि मैंने कई बारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी कवर किया है, जिसमें मैंने हांगोल, बियर वगैरह जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री शूट की है। गुलिस्तान न्यूज पर हमने फीचर भी किया है और वहां पर हमने देखा कि जो प्रॉपर टीम्स होती है वो उनके लिए स्पेशल खाना, नमक वगैरह, सब्जियां जो है वो मैनेज कर देती है और उसके बाद या मुख्तलिफ अच्छा, जगहों पर छोड़ के ताकि उसका इस्तेमाल हो। ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मुश्किलात हैं। एक देखने वाले शख्स हमें लिख रहे हैं कि 5वां दिन जब ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है, और इन 5 दिनों के दौरान 22 मकामात पर शहर श्रीनगर के बड़े इदारों के आसपास, जहां सबसे ज्यादा गहमा गहमी, सबसे ज्यादा कामकाज, सबसे ज्यादा मसरूफियात, सबसे ज्यादा हलचल इन इलाकों के अंदर देखा गया है। इसके बावजूद भी अथॉरिटीज संजीदा नजर नहीं आई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर पॉसिबली शायद मजीद कोशिशें होती तो शायद पकड़ा जा सकता था? जी हाँ, एब्सोल्युटली। देखिए, हम वन साइड कॉइन को टॉस नहीं करेंगे। वी हैव टू टॉस द कॉइन बोथ साइड्स। अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट के एंड से भी, तो डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि आज 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें हमने देखा कि डिपार्टमेंट के एंड से जो रेस्क्यू टीम्स है, जो उनके बेस वगैरह है, बोज है, बाकी सारी चीजें, केजेस है या इंस्ट्रूमेंट्स है, वो लेकर वो चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस बियर को रेस्क्यू किया जाए। मगर जी। जिस तरीके से एक वर्कआउट होना चाहिए ग्राउंड पर, जिस तरीके से एक प्रॉपर वर्कआउट एंड रिसर्च के साथ काम होना चाहिए, उसमें जरूर नमी और कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अभी तक ये बियर और को अब रेस्क्यू नहीं ट्रैप्स किया कहां गया कहां है। पर और लगाए गए हैं? देखिए, जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, सदरबल का इलाका हो, दरगाह, यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, जो स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं जो हॉस्टल एरिया है, वहां पर भी हमने देखा कई सारे केजेस वगैरह लगाए गए हैं, या कई सारी रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ जो चीजें इस्तेमाल होनी है, ये नहीं कि दिन में ही हम कह सकते हैं, बल्कि एक नाइट वॉच सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है जिसमें रेस्क्यू टीम्स लगी है। मगर ये कनेक्टेड एरिया जो कि पिछले 7 दिन से कभी इस रीच के पीछे कुत्ते भागते हैं, तो कभी ये दीवारों की तरफ छलांग मारता है। अभी हमने देखा जो लेटेस्ट वीडियो आया वो सदरबल का था, जहां पर बाइक पे 2 सवार बिल्कुल बैक साइड बिल्कुल, से उसके साथ ही रिहायशी इलाकों में बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं शहर श्रीनगर से, खासतौर और गिरदोनवा में सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और उन इलाकों के अंदर जहां पर पिछले 4-5 दिनों में तस्दीक भी हुई अथॉरिटीज़ की जानिब से, ये सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं। इंतज़ामिया भी साथ साथ महज दावे कर रही है, लेकिन रीच अभी तक पकड़ में नहीं आया है। बात इंतज़ामी का